चलिए, तो आज का ध्यान शुरू करें। आज सबसे पहले ये ध्यान करिए, आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, इस तरीके से। ऐसा 10-15 बार करिए। सारी हवा निकाल दीजिए अपने अंदर की। आराम से मुस्कुराते हुए सारी हवा निकालिए। रिलीज कर दीजिए सबको, सारी चीजों को। जो भी आपके लिए परेशानी के कारक हैं उन सबको रिलीज कर दीजिए। जो भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है उसको रिलीज कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ दें। बहुत बढ़िया। अब अपना ध्यान थर्ड आई पर ले जाएं। मस्तिष्क, माथे के पीछे थर्ड आई है, वहां ध्यान करते हुए यही प्रक्रिया करेंगे। पूरी तरह से श्वास को निकालिए मुंह से। चल जाने दीजिए सब श्वास को। कंटिन्यू करिए। इस प्रक्रिया को छोड़ दें और सहज श्वास लें। और जो श्वास आ रही है उसको गले से लें। अभी आप नाक से आवाज आ रही थी ना, अब नाक से ना आवाज आने दें, गले से आवाज आने दें। बहुत सहज तरीके से गले से श्वास लें। गले में अनुभव करते हुए श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब नाक से ही, नाक के द्वारा ही श्वास आएगी, श्वास जाएगी, परंतु उसको अनुभव आप गले में करने वाले। अब इस प्रक्रिया को भी छोड़ दें। अब अपने जीवन की ऐसी घटना को याद करें जब आप बहुत खुश थे, खुश हुए थे, बहुत आनंदित हुए थे, बहुत ही सकारात्मक थे, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। उस घटना को याद करिए। उसको विजुलाइज करिए, उसको अच्छे से याद करिए। उन पलों में डूब जाइए। वो सारी चीजें रिवाइंड करिए। बहुत सारी जो आपकी यादें हैं उनमें से एक याद पकड़ लीजिए
जो बहुत सुखद याद है, जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से पूर्णता अनुभव कर रहे थे। उन पलों को याद करिए। अगले 5 मिनट के लिए उसमें रहें आप। बिल्कुल उसी फीलिंग में आ जाइए, उसी ऊर्जा में आ जाइए कि कितना मजा आ रहा था, क्या बात थी। और उसको ये सोचिए कि आप वहीं हो अभी, यहाँ नहीं हो, वहीं हो। जो भी आपको उस समय अच्छा लगा था उसको अच्छे से रिकॉल करिए। एंजॉय कीजिए उस पल को, हेयर एंड नाउ। उस ऊर्जा को, उस तरंग को, उस खुशी को यहाँ पर अनुभव करिए अभी। कोई कंजूसी नहीं, पूरी तरह से अनुभव कीजिए। कलर्स को, साउंड्स को, फीलिंग को, सबको अनुभव करिए। ये खुशियों में डूब जाइए। हर श्वास के साथ उन खुशियों को अपने शरीर के अंदर आने दीजिए। जो आज आपके पास समस्याएं हैं उस समय थी क्या? उन खुशियों को लाइए, उस ऊर्जा को लाइए, उस शक्ति को लाइए अपनी श्वास के द्वारा। और जो भी आपके शरीर में इस समय बाधाएं आपको समझ में आ रही हैं, इस समय लग रहा है कि ये कष्ट है, यह वेदना है, वहां पर इस ऊर्जा को ले जाइए। सिर में हो तो सिर में, गर्दन में हो तो गर्दन में, कंधे में हो तो कंधे में, हाथ में हो तो हाथ में। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते समय ये भाव कीजिए कि वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट कर गई है। क्योंकि श्वास तो बाहर निकल गई, परंतु वो ऊर्जा अंदर है। अंदर तो आपने ली है ना, तो वो ऊर्जा आपके उस जो अंग है, जहाँ पर तकलीफ आपको अनुभव हो रही है, वेदना अनुभव हो रही है, वहां पर ले जाइए उसको और उससे बोलिए कि इसको हील करो। उन खुशी के पलों को ले आइए यहाँ पर, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि यस, इससे ये ठीक हो ही रहा है। हृदय में है तो हृदय में, पेट में है तो पेट में, जांग, घुटना, जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऊर्जा की कमी है, वहां श्वास के साथ इस ऊर्जा को पहुंचा दीजिए। खुशी में रहते हुए करिए ये काम। ठीक। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आनंद से आपका पूरा शरीर भर गया है, ऊर्जा से पूरा शरीर भर गया है। एक एक कोशिका में इस ऊर्जा को पहुंचा दीजिए, उस खुशी की या ऊर्जा को, स्वास्थ्य की ऊर्जा को। सिर से लेके पांव तक, हर हड्डी में, हर सेल में, हर मांसपेशी में यह पवित्र ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसको प्रवाहित होने दें। मस्तिष्क में सबसे ज्यादा डाल दें, क्योंकि उसी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रीढ़ की हड्डी में डाल दें, जिस हड्डी में वेदना है उसमें डाल दें, जिस अंग में वेदना है वहां पर
ये प्रकाश, ऊर्जा भर दें उसको। बहुत बढ़िया। अनुभव करें क्या अंतर आ गया है आप में, क्या फीलिंग बदल गई आपकी। गुड। नोट करिए, बाद में पूछेंगे। लंबी गहरी सांस लें और रोकें थोड़ी देर। फिर जब छोड़ेंगे उसके बाद फिर थोड़ी देर रोकेंगे, फिर सांस लेंगे। श्वास गले से आ रही है और गले से ही जा रही है। हीलिंग कंप्लीट हो गई हो तो उस खुशी वाले क्षण को धन्यवाद कर दीजिए। उस समय जो जो लोग आपके साथ थे उनको भी धन्यवाद कर दीजिए। अब आने वाले समय में, भविष्य में जो आपकी प्लानिंग है उसके बारे में सोचिए। कल आपका क्या लक्ष्य है, अगले हफ्ते का क्या लक्ष्य है, अगले साल का क्या लक्ष्य है, क्या चाहते हैं जीवन में, आप कल क्या क्रिएट करना चाहते हैं। कल आप या अगले क्षण या अगले साल क्या क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि इस समय आप सोर्स के साथ हो, क्रिएटर के साथ हो, शून्य अवस्था में हो। इस समय संभवतः कोई विचार नहीं आ रहा होगा आपके मन में। जब कोई विचार नहीं आता, उस समय आप ईश्वर तत्व के साथ होते हो, पूर्णता के साथ होते हो। हर विचार आपको अपूर्णता की ओर ले जाता है। तो इस पूर्णता के क्षण में आप जो भी बीज डालते हो, पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य ईश्वर पूरा कर देता है। अब आपको क्या बीज डालना है ये आप विचार करिए, फिर हम बताते हैं कि कैसे डालना है। किसी को स्वास्थ्य चाहिए होगा, किसी को धन चाहिए होगा, किसी को रिश्ते चाहिए होंगे, किसी को ईश्वर ही चाहिए होगा। जो भी आपको चाहिए वह सोचिए। जो भी आपको चाहिए वह सोचिए। और कंफ्यूज मत होइएगा कि पैसा मांगूं कि स्वास्थ्य मांगूं। जो भी एक चीज आपको चाहिए वो मांगिए। आज जो आपकी आवश्यकता है वही मांगेंगे ना, वो मांग लीजिए। अपने मन में उसका एक सकारात्मक वाक्य बना लीजिए। ईश्वर की कृपा से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं समृद्ध हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं ग्रहणशील हूँ। जो भी एक सेंटेंस है वो आप बना लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है।
रेडी हैं सब लोग? मैं समझता हूँ रेडी हो गए होंगे। अब अपने थर्ड आई के सामने एक गोल्डन फ्रेम का मिरर लेके आइए। गोल्डन फ्रेम का मिरर। बहुत सुंदर। उस मिरर में आप देखिए, जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो गई है, और आप उस मिरर के अंदर हो, इंजॉय कर रहे हो उसको। ये हो गया है। उस फ्रेम को बड़ा कर दीजिए, फुल साइज का। उसके अंदर आप हो। आपको धन चाहिए, धन मिल गया है। रिश्ते चाहिए, रिश्ते मिल गए हैं। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य मिल गया है। ईश्वर चाहिए, ईश्वर मिल गया है। जो भी चाहिए वो मिल गया है आपको। आप खुश हैं। उसको अनुभव करिए, उसको फील करिए, उसको सूंघिए, उसको देखिए, उसको अनुभव करिए। त्वचा से स्पर्श करिए, स्वाद से स्पर्श करिए, पांचों इंद्रियों का जो अनुभव होता है उससे उसको अनुभव करिए। उस जो आपको चीज प्राप्त हो गई है तो अब अपने आप को आप उसी फ्रेम में ले जाइए, उसके साथ मर्ज हो जाइए। जो आपने क्रिएट किया था उसके साथ मर्ज हो जाइए। बहुत बढ़िया। अब इस गोल्डन फ्रेम को और बड़ा कर दीजिए, और अपने बाईं ओर खिसका दीजिए इसको। लेफ्ट हैंड साइड की ओर खिसका दीजिए, और ब्रह्मांड में ऊपर जाने दीजिए। रिलीज कर दीजिए उसको। धीरे धीरे वो ब्रह्मांड में विलीन हो गया है। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि यह काम, यह मेरी इच्छा आपकी कृपा से पूर्ण हो गई है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यह तो आपने प्रोग्रामिंग कर दी। ईश्वर ने उसको स्वीकार भी कर लिया है, तथास्तु भी बोल दिया है। अब क्विक हीलिंग के लिए एक टूल है हमारे पास, जो मैंने पिछली बार भी कराया था। उसके लिए भी कुछ लोगों ने कहा है फिर से करा दें। कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉब्लम आती है और हमें समझ में नहीं आता क्या करें। हमारे शरीर के साथ भी होती है, या मन के साथ होती है, या रिश्तों के साथ होती है, या धन के साथ होती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम उससे अटैच हो जाते हैं। समस्या से हम अटैच हो जाते हैं। तो समस्या को इस समय में कितना अटैच है वो देखिए। 1 से 10 तक में, या 0 to 10। 10 मतलब बहुत ज्यादा, 0 मतलब बिल्कुल नहीं। कोई अगर आपके पास इस समय भी कोई समस्या है जीवन की, उसको विचार करिए कि और वो कितनी बड़ी समस्या है। 0 to 10, उसको देखिए, नोट करिए अपने पास। गुड। उसको फील करिए अपने शरीर में कहीं, जहां पर वो है। कहाँ चल रहा है उसका वेदना? सिर में, गले में, छाती में, पेट में, पीठ में, कूल्हे में, घुटने में, जहां भी है उसको नंबर दे दीजिए।
एक 0 से 10 तक में। गुड। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं। स्पाइनल कॉर्ड सेंटर पे है। वैसे अभी आप सेंटर में ही हो, थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाएं, क्योंकि टेक्निक सिखा रहे हैं उससे हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाएं और इससे बोलें ये जो समस्या है कि मैं डिसएंटेंगल हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। गुड। अब अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में ले जाएं, होल ऑफ द यूनिवर्स। और अब उससे बोलें कि मैं अब ईश्वर के साथ, ईश्वरी ऊर्जा के साथ एकाकार हूँ। मैं ईश्वरी ऊर्जा के साथ एकाकार हूँ। मैं ईश्वरी ईश्वरी ऊर्जा के साथ एकाकार हूँ। मैं हर तरह की समस्या को ईश्वर को सौंप चुका हूँ। मैं अपने शरीर और मन की हर समस्या को ईश्वर को सौंप चुका हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपनी समस्या को देखें कि वो किस नंबर पे आ गई है, कम कितनी हुई है, और जिस नंबर पे भी आ गई हो उसको 0 पर ले जाएं और रिलीज कर दें। अगर अभी तक नहीं किया है, अब रिलीज कर दें और उस जगह को ईश्वरी ऊर्जा से भर दें। और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं अब आप। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फील गुड नाउ। धन्यवाद। पानी तो हम भी पिएंगे। जल्दी उठ गया क्या? धन्य गुड। नहीं, हम्म। धन्यवाद। ये है ना, ये मेडिटेशन। अरे वाह, सुन रहा था ये गाने सुन रहा था, गाने सुन रहा है। ये अपना सुन रहा है और मेरे ऊपर आके बैठा हुआ है। प्रणाम कर लो, बाबा हैं, गंदी बात होती है वैसे श्रवण। अरे प्रणाम करो। कर लेगा, धीरे धीरे सीख जाए, जब अकल आएगी सीख जाएगा। देखा क्या? तुम्हें कुछ समझाया? हाँ जी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोग। थैंक यू आज कुछ अंकल, अलग मुझे तरीके से बहुत करा दिया था मजा मैंने। आया। अच्छा। बहुत वो हैप्पी वाली फीलिंग हो रही थी सच में। आ रही थी। आई कुड रियली फील दैट। हाँ, इसीलिए करवाया था। एक्चुअली होता क्या है कि हम हाँ। अच्छे क्षणों को याद ही नहीं करते, हाँ। तो हमने कहा वो अच्छा, याद करवाया वैसे भी जाए। ऐसे भी ये सोचे हम्म। थे को, मतलब वैसे हम कितना कुछ सोचते रहते हैं अंकल, जब आप कहते हो सोचने के लिए तो हमें जो हम्म। मतलब थोड़ा सा वो होता है ना, जैसे सोचना पड़ता है। फिर जैसे हम्म। एक खुशी का पल याद आया, फिर आपने कहा वो जिसमें सब कुछ था, उसके बाद फिर लगा कि नहीं, अच्छा ये वाला स्टेबल है, ये वाला। बट इट वाज ऑसम। हम पहले सोच रहे थे कि इसको दिन में ही डाल दें कि ऐसा करिए आप लोग, तो फिर पता नहीं क्यों अंदर से पक्का नहीं हुआ बट वो। अंकल, हाँ शायद वो जो इंस्टेंट है ना, जैसे वो आप कई बार कहते हो ना, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट थॉट। हाँ, तो शायद वो ही ठीक है, पहले वो सोचेंगे तो इसीलिए फिर फिर। ये हुआ कि जब ईश्वर ने कहा, मतलब ऐसी भावना आएगी इसी समय कराएंगे। हाँ, ठीक है जैसे चलो। फिर आपने कहा ना कि वो फील करो कि पेन कहाँ है, हम्म। तो पहले जैसे हम्म। मोनिका जी भी कहती थी तो मुझसे मुझे नहीं समझ में आता था ऐसे की बॉडी में। हम्म। बट आज फील हुआ। तो ऐसे बढ़िया। पेट में ऐसे से गुड़ 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 हो रही थी। वो लगता है, शुरू में नहीं लगता, फिर धीरे धीरे पता लगने लगती है चीजें, जब आप फोकस करो तो पता हाँ। लगती है। हाँ, क्योंकि हमारा लगा मन की अंकल। आदत ऐसी है, वो सूक्ष्मतम भी रह सकता है और इन्फिनिट भी रह सकता है। मन की आदत ऐसी है, हम सूक्ष्मतम में जाते नहीं है, नहीं तो अब पता लग जाए, पहले ही पता लग जाता है। हाँ, मतलब जैसे आपने कहा ना, बॉडी में वो चीज कहाँ है, इस पॉइंट से हम्म। कभी सोचते नहीं है ना अंकल, वो हम्म। मतलब कि बॉडी में भी वो तभी वो बीमारी का रूप लेती है। बट हम्म। सही लग, चलिए, थैंक यू। लाइक एक्चुअली नोइंग बॉडी।
हम्म। टॉकिंग टू बॉडी। बॉडी अवेयरनेस आ जाती है ना उससे। हाँ। चलिए। और थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कौन शेयर कर रहा है, किरण जी? सर आज शांत हूँ। शांत? आप कब शांत नहीं रहती, तो हमें तो हमेशा शांत लगती हो आप। नहीं, अभी अभी उसी में हो। अभी आपने वो सोने वाली अवस्था पे ही हो सर, इसीलिए। वो उसी पर रहना चाहिए 24 घंटे। शून्य और महाशून्य में अभी रहना चाहिए, या तो आप महाशून्य अवस्था अभी बोला करो। अभी शब्द नहीं निकल रहे सर। चलिए कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे डालिएगा फिर, ठीक। ममता जी भटनागर जी। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए। आज की तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग ये रही कि हम्म। जो उन्होंने बोला ना कि हम उन चीजों को कभी याद ही नहीं करते जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स हैं। हम्म। तो आज मैंने अपने जो हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ उसको उसको रियलाइज किया। वेरी हम्म। स्पेसिफिक फॉर अच्छा। वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट। और हम्म। उससे रिलेटेड जो यादें और हम्म। द पर्सन्स जो हैप्पीनेस उन्होंने दिए, दैट आई रियलाइज कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं याद करते हैं उन बातों को। एंड जो भी हुआ दैट वाज वेरी स्पेसिफिक फॉर मी, वेरी याद स्पेसिफिक। अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा आपको मजा आया आई एम वेरी होगा। हैप्पी सुधीर। आज बहुत दिन के बाद एक दैट फील दैट हम क्यों भूलते हैं अपनी अच्छी चीजों को। एंड दैट वाज लॉन्ग बैक इन when I was a topper in the university and I had gone to take my gold medal. That was a happy सोचिए। moment with my father and one Dr. Singh. तो आज मैंने रियलाइज किया, आज मैंने याद किया उसको, एंड आई एम वेरी फुल ऑफ दैट एनर्जी। गुड। बहुत अच्छा। अब एक काम सो करिएगा दैट सभी इज लोग, एक काम जी। करिएगा, जो उम्र थी उस समय, अब ये रोज याद करिए कि मैं उतने ही वर्ष की हूँ। या डेली उसको याद करिए, रात में यही सोच के सोइए कि मैं तो उसी उम्र में हूँ। आई वॉज उस जस्ट फीलिंग को। 21 दैट टाइम, जस्ट हाँ तो मैं 21। 21 साल की हूँ, ये सोच के रखिए, ठीक। आई वॉज जस्ट 21 दैट टाइम। यस। तो आप पहले रोज पहले रोज कॉलेज सोचिए में। आई एम 21 बस। यस, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। यस थैंक सर। यू वेरी मच फॉर गाइडिंग इनटू दैट। जो हमें भूलना, जो शायद आई मीन मुश्किल ही कभी कभी नहीं याद आता है बिल्कुल ये चीजें भी। सो दैट हैप्पीनेस एंड दैट दोज फीलिंग्स वापस आई लौट के एंड इम्बाइब हुई बॉडी के अंदर। इट वाज इम्बाइब इन द माइंड एंड द बॉडी। उसके बहुत लिए अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे भी सुन करके। सर। जी जी हाँ जी। जी राजू जी बोलिए। सर बहुत बढ़िया लगा आज मुझे। आप ही के लिए आई तो सब थिंक। करवाया था। थैंक यू सर। आज बहुत ऐसे ध्यान में चले गए कि बस हम्म। मजा आ गया सर। चलिए बढ़िया। हाँ। इंस्टेंट हीलिंग इज अनदर वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने आज मतलब पहली बार शायद फील किया ये। इंस्टेंट हम्म। हीलिंग इज अगेन वेरी गुड थिंग। तो बीच बीच हम्म। में कराते रहिएगा, हालांकि मैं डिफॉल्टर हूँ, आती नहीं हूँ ठीक बीच है। बीच में। कभी कभी काम पड़ जाते हैं तो। चलिए कोई बात नहीं। अब आप ये शब्द भी चेंज कर लीजिए, आप डिफॉल्टर नहीं है, आप रेगुलर हैं, ऐसे सोचा करिए। जी। ठीक है ना, रेगुलर हैं हम, ये मैंने सोचा अपना करिए कि हम रेगुलर मैंने हैं। मैंने अपनी गलती मानी क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ बीच बीच में। नहीं, एक गलती दिन नहीं तो माननी है, ये कहना कि मैं रेगुलर हूँ। जी, जिस दिन आप नहीं मैं आए थे रेगुलर वो हूँ। दिन आया ही नहीं है। यस सर। जिस दिन आप नहीं आए वो दिन आया ही नहीं था। जिस दिन आप जी आए जी। वही दिन गिनिए आप, ठीक है। आप राइट रेगुलर राइट। हैं। चलिए। अंकल हाँ इतनी राजू जी। पॉजिटिविटी दे दोगे, कोई हमें कहेगा गलत है हम मानते ही नहीं है, हम तो सही है। वही नहीं मानता, क्या क्या मानता। आप तो यू आर हर वेरी हाल। यंग। महेश हाँ जी, यू आर राजू जी वेरी को, यंग। थोड़ा राजू जी को बोलने दीजिए अभी तो। हाँ राजू जी हाँ। बोलिए। हाँ सर। सर। हाँ। सर मतलब मुझे फर्क पड़ा जब गुड। आपने बताया ना कि जो वहां पर आपको पेन है या कुछ भी है हम्म। तो आप हम्म। उसको नंबर दे दीजिए। तो हम्म। मैंने जो नंबर, जैसे मैंने नंबर इसका डाला 8 या 9, हम्म। तो हम्म। उसके बाद मैंने
जाके देखा कि मैं 6 नंबर पे पहुंच गया हूँ या 5 वाह नंबर पे जी वाह, पहुंच गया हूँ, मतलब वाह ये जी वाह। फीलिंग्स तो इतने तो थे। हाँ, अब ये उसके जो 4 नंबर कम हुआ या 3 नंबर कम हुआ, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल सर, ऐसे ही है किया ना। मैंने। हाँ, हाँ बहुत अच्छा। अभी आप देखिएगा, इसी तरह करिए, आपको ये 3-4 दिन में ठीक ही हो जाओगे आप। वो मैं प्रार्थना भी शेयर कर दूंगा, जो मेरी हाँ यूट्यूब हाँ, पर है, उसको भी सुनिएगा आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक सर, रहिए, और किसी से बिल्कुल। ये मत कहिए कि 5 महीने हो गए हैं। हाँ कहिए ठीक हो रहा हूँ मैं, बिल्कुल, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बेटर ठीक है। एंड बेटर, बिल्कुल। यस। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ प्रार्थना जी, और और ग्रुप कोई के बोल। ऊपर कर दीजिए आप। हाँ जी। प्रार्थना ग्रुप के ऊपर शेयर कर दीजिए, नॉट इन हाँ, द ग्रुप पर ही यूट्यूब। करेंगे, ग्रुप पर ही करेंगे, ग्रुप पर ही जी करेंगे। जी, वहाँ हाँ, ढूंढना मुश्किल होता है बहुत। नहीं नहीं नहीं, ग्रुप पर ही करेंगे। जी। चलिए, धन्यवाद। शश अरे हाँ। हम भी शेयर कर दें। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करिए, खुशी खुशी करिए। आ, ऐसा है कि हम बहुत पहले जो है, हम्म। आप कहाँ चले गए, आप दिख नहीं रहे हमें। हम नहीं दिख रहे हैं, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा कहाँ गए। अब दिखे। चमत्कार। आ गए आ गए आ आ गए। गए ना। हाँ, चलो अब ठीक है। बहुत समय पहले जब कुशल इंटर में था, तब हम भागवत सुनने गए थे। हम्म। तभी भी आपने कहा कि वो कुछ अच्छे क्षण याद करो, तो मुझे वही क्षण याद आता है, आज भी वही क्षण याद है। सब खुशियों में वही क्षण याद आता है अब। तो वो क्षण था, बहुत सुंदर। गुरु की फूल मेरे ऊपर आना, गुरु का हाथ पकड़ना, तो फिर उसके बाद उछल उछल के उनका नाचना, इतने लोगों के होने पर भी मुझे हवन में बैठाना अंत में, बहुत सुंदर था। और उसके बाद लगा कि वो हम गुरु में समा गए आज के ध्यान में। और अभी भी हम्म। लग रहा है कि तुम उन्हीं के शरीर के अंदर है, उनका शरीर मेरे अंदर है। हम्म। सोचा था शेयर नहीं करेंगे, लेकिन लगा कि शेयर कर दे तो शायद हल्का हो जाए। थैंक यू। अरे, हल्का क्यों करना है? अच्छा है ये तो। फील इट, एंजॉय करिए उसको। हल्का नहीं होना थैंक है, उसी में रहिए। गुरु कृपा को अनुभव करिए इसी समय। इसी समय गुरु कृपा को अनुभव करिए, मिल रही है। उसमें उन्हीं के शरीर के अंदर है, और वो हमारे शरीर के अंदर है, वो उछल उछल के नाचना उनका हाँ, अच्छा लग रहा है। वो आप जो विलीन हो पल जाओ। आएंगे, वही एक पल हमारे लिए अच्छा यादगार का रहता है, और कोई पल आता ही हाँ, नहीं है कि जी कोई अच्छा आना पल भी भी नहीं आया है। चाहिए, आप उसी में विलीन हो जाओ बस। आइए, मतलब अपना छोड़ ही दो अब आप। नहीं बताएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, बता के देखी शायद तो अभी भी थोड़ा सा लग रहा है शरीर, हाँ। लग रहा है थोड़ा सा शरीर बड़ा सा, और हम उसी में हम्म। शरीर में एक आकार जिसे कहते हैं, वो आज लग रहा है इस पल में। रेखा, शायद उसका रेखा रेखा हो गई है। इसलिए भी हो एक सकता रेखा, है कि ये वो है। रेखा एक हो गई है। रेखा एक हो गई, ये दो नहीं है। हाँ, ग्रहण के समय से ही माला जाप कर रहे हैं, और ग्रहण के समय भी करा। और आज बहुत हाँ। अच्छा ग्रहण हुआ कि कुछ खाया पिया भी नहीं है। हम्म। बहुत सुंदर। शायद उसी का ही फल हुआ, जो भी हुआ फिलहाल बहुत अच्छा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुनीता मैं अग्रवाल, आप बताएंगी कुछ? ये नहीं बता रही हैं, चलो रखते हैं, फिर रखें, और किसी और को शेयर करना है बाद में, फिर नहीं कहना हमें से नहीं पूछा। ये ना सर, मेरे लिए ये बहुत कठिन हो जाता है इस तरह का मेडिटेशन से, फिर उसको हाँ, व्यायाम करना बहुत कठिन हो जाता है। सरल वाला बोल दीजिए, कठिन वाला नहीं बोल पा रही है तो। ना ना, मतलब वो पल को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, भूल नहीं सकते। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है फिर। और ये भारती जी भी हैं क्या अभी, राजू जी? जी सर। हाँ, जी तो सर, उनसे मैं बोलिए हूँ ना। सर। हाँ, हाँ आपको सर, क्या अनुभव हुआ?
सर मैं भी बिल्कुल शांत हो गई हूँ। आप भी आज शेयर नहीं करोगे? शेयर का तो पता नहीं सर, अभी वो कुछ आ ही नहीं रहा थॉट दिमाग में। अच्छा, कुछ भी चलिए, नहीं कोई आ बात रहा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आज का सेशन यही पूर्ण करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसी धन्यवाद। थैंक यू खुशी सर। में रहिए, इसी आनंद में रहिए, इसी मौन में रहिए, इसी शांति में रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू, थैंक यू।